ना जाने ये किस दौर की बात हो रही है। कभी लगता है कि हकीकत है, कभी लगता है कि नहीं, सिर्फ ख्वाब की बात हो रही है। युवराज खंडेराव उस वक्त अपनी पत्नी को, होने वाली पत्नी को, अपने पसंद के वस्त्र लेकर के देने से मना कर देते हैं, जिस वक्त कि पत्नी कौन होगी, किस गांव से होगी, किस स्थान से होगी, कैसी होगी, ये भी मालूम नहीं हुआ करता था। जब घूंघट उठा करता था तब भेद खुला करता था। मगर यहाँ पर कुछ और ही खेल हो रहा है। और एक महिला आती है जो ये कहती है कि उसके देवर बहुत ही ज़्यादा चालबाज हैं, चालाक हैं, बेरहम हैं और पता नहीं कब उसे घर से बाहर निकाल देंगे। ये उस वक्त की बात है जब रिश्तों की कीमत हुआ करती थी, पैसों की नहीं, सिर्फ और रिश्तों की मर्यादा, इज्जत और अहमियत हुआ करती थी। मगर पता नहीं, खैर, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या बात कर रही होती है एक महिला के साथ में। और ये महिला जो बात कह रही है ये उस दौर में भी सही थी और आज भी सही है। बिल्कुल सटीक बैठती है कि एक लड़की अपने मायके में जहाँ पैदा होती है वहाँ पर पराया धन कहलाती है। अब वो महिला देवीले से कहती है कि यदि शादी के बाद में पति की मृत्यु हो जाए तो भला कहाँ जाएगी वो महिला। क्यों? क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसे मुंह मोड़ लिया है। और उसका देवर तो इतना निर्दयी है जो पता नहीं कब उस भाभी जो माँ समान होती है उस माँ को, उस भाभी को घर से बाहर निकाल दे। आते जाते मतलब इतना बेरहम है, आते जाते टोकता रहता है, कुछ ना कुछ सुनाता रहता है, बहुत बेरहम है। और यदि उस महिला के साथ में कुछ ऊंच नीच हो गई, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, तो महिला कहाँ जाएगी। अब देवीला कहती है कि आप चिंता मत करो, आज से ही मैं आपके साथ में कुछ जो सैनिक लगा दूंगी जो आपकी पहरेदारी करेंगे और आपके घर वाले आपको कुछ भी नहीं कह पाएंगे। हाँ, वो तसल्ली दिलाती हैं कि वो युवराज खंडेराव से बात करेंगी और किसी का भी सामना करना पड़े चाहे, वो इस महिला को, रेणुका नाम की इस महिला को न्याय दिलवा करके रहेंगी। और फिर युवराज दरबार से आ चुके होते हैं और मन ही मन कहते हैं कि देवी अहिल्या अभी तक आई नहीं, कहाँ गई, दरबार में भी नहीं आई आज, आखिर वो है तो है कहाँ। बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं इस वक्त युवराज खंडेराव देवी अहिल्या के लिए। मन ही मन कह रहे होते हैं पता नहीं कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। और फिर मिलती है यमुना बाई, उनको पूछते हैं कि तुमने अहिल्या को देखा। मुझे नहीं सरकार, नहीं देखा। ये तो कमाल है, मतलब दूसरा पैर खत्म होने को आया, अब तक किसी ने नहीं देखा, कहाँ गई वो। तभी आती है काम लेकर के। पार्वती कहती है छोटे सरदार जी काम था आपसे। क्या काम था? वो बताती हैं कि कार्यालय से कुछ साड़ियाँ आई और मैं चाहती हूँ आपकी पसंद की साड़ी पहनो। वो कहती देखिए पहननी आपको है, जो आपको पसंद हो वो पहनो। और जो व्यक्ति कार्यशाला से साड़ियाँ लेकर आया उसने कुछ और बताया, मतलब कि देवी अहिल्या के बारे में कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। कोई कहाँ गई अहिल्या, कहाँ गई। अब युवराज खंडेराव तेज कदम वहाँ से निकल जाते हैं और पार्वती छोटे सरदार जी, छोटे सरदार जी सुनिए तो करती रह जाती है। और ये सारी बातें सुनती है छिप करके यमुना बाई। अब देवी अहिल्या और हरकूबाई महल के अंदर आ जाती हैं। बातें क्या होती है, बातें वही हो रही होती हैं कि देवी अहिल्या चिंतित है उस महिला के लिए, उसकी स्थिति के लिए। और वो चाहती हैं कि ना जाने कितनी महिलाएं ऐसी होंगी तो उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए। अब हरकूबाई कहती हैं कि देखो अहिल्या, इस वक्त तुम्हें तुम्हारे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, तो इतना ज़्यादा गंभीर मुद्दों में तुम मत पड़ो और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। तो कहती हैं वो तो ठीक है मैं रख लूँगी, लेकिन जनता के लिए तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। और अब तक जो हमने किया वो तो लगता है कि समंदर में 2-4 घड़े डालना है बस, ज़्यादा हमने पानी नहीं डाला है समंदर में, तो कुछ तो करना पड़ेगा। कार्यशाला बना दी, ठीक है, काम पे लगा दिया, आत्मनिर्भर हो गई, मगर नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ कानून कुछ ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार मिले। मतलब पैदा हो गई, शादी कर दी, ठीक है, घर बार सभी सही चल रहा है, ठीक है, मगर यदि संतान ना हो, पति ना रहे तो क्या, क्या उसे घर से निकाल दिया जाए? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं बाबा साहेब से ही बात करूंगी इस बारे में, युवराज से ही बात करूंगी इस बारे में, मुझे करना ही होगा। देवी ने कहती समझ नहीं आ रही ये बात, मतलब यदि संतान को जन्म ना दिया महिला ने तो उसे किसी लायक समझा ही नहीं जाता। कमाल है। वो कहती है मेरी समझ में आ चुकी है बात आई कि अभी सामाजिक ताने बाने को सुदृढ़ करने के साथ साथ में कानूनी ताने बाने को भी सुदृढ़ करना ही होगा। और अब पार्वती पहुंच जाती है मुंह लटकाए और उनकी माता जी कहती हैं कि अरे तुम अब आई हो, वो तो कार्यशाला वापिस भी चले गई साड़ियाँ रख करके। मतलब कमाल है, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सी साड़ी तुम्हारे लूँ। कहती जो पसंद है रख लो। कहती कमाल है, तुम्हें उत्साह ही नहीं है, मैं कितना उत्साही हुई बैठी हूँ तुम्हारी शादी के लिए, क्या लूँ क्या लूँ, बताओ तो क्या बात है। कोई नहीं, मतलब अगर उत्साह तो हो तो मैं क्या नाचूँ। कि नहीं, उत्साह दिख नहीं रहा। कि नहीं दिख रहा है तो कैसे दिखेगा, क्या दिख रहा है फिर। तभी आती द्वारकाबाई साहेब और यमुनाबाई साथ में होती हैं, कहती हैं मौसी मैं बताती हूँ क्या बात है, और यदि आप बुरा ना माने तो मैं बात कर सकती हूँ इससे, पार्वती से, अकेले में। अब वो कहती हैं पार्वती मैं समझती हूँ तुम खंडेराव के बेरुखेपन से नाराज़ हो ना, उनके इस तरीके से व्यवहार से। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है ऐसा ही है, हम सब जानते हैं। देखो देवी अहिल्या यहाँ नहीं थी तो तुम्हारी शादी हो रही थी युवराज खंडेराव के साथ में, और वो खुशी खुशी तुमसे शादी कर रहा था। मगर अब देवी अहिल्या आ चुकी है और उसने जो नाटक किया, मतलब कि यदि हमें बता देती कि भाई गर्भवती हैं तो गिरना मतलब होता ही नहीं ना, सारा ये बेसुध होना और ये सारे काम हम उसे ऐसा होने ही नहीं देते, मगर उसने ऐसा किया। अब युवराज
चाहते हैं कि शादी ना करें, कि उन्हें बुरा लगा कि उनकी देवी अहिल्या की हालत युवराज की वजह से हो गई, शादी की वजह से हो गई। अब आपके पिताजी मल्हार राव सूबेदार जी पर दबाव बनवा ही देते, मना ही लेते शादी के लिए युवराज को भी, मगर वो माने किसके कहने पे? अहिल्या के कहने पे। और अहिल्या के पास तुम ना समझ तुम चली गई तुरंत कहने के लिए। उसे तो कहना ही था, क्योंकि युवराज को तो मानना ही था, बस थोड़ी जल्दी कर दी तुमने। तो बात ये है कि अब युवराज को ये लग रहा है कि वो देवी अहिल्या के कहने से तुमसे शादी कर रहा है, बस ये फ़र्क है। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, मगर तुम्हें सिर्फ बंधन में बंधना नहीं है, पत्नी बनना है। मैं भी जानती हूँ दूसरी पत्नी होना क्या होता है, तो तुम्हें अपना हक लेना होगा। तुम्हें याद है ना, तुम्हें लगा होगा कि हाँ युवराज पहले खुश थी देवी अहिल्या कहने से पहले, फिर वो याद करती है कि हाँ खुश लगे थे मुझे। द्वारकाबाई कहती हैं पार्वती से कि तुम्हें अभी ये बातें समझ में नहीं आएंगी, मगर वक्त के साथ धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। अब युवराज पहुंच जाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी के पास में और कहते हैं, बाबा साहब अपने अहिल्या को देखा? कहते नहीं, नहीं देखा। क्या था? कुछ सुबह से नहीं आई, वो देखा ही नहीं, दूसरा पैर आ गया है, दरबार में भी नहीं आई, मुझे चिंता हो रही है उसकी, कहाँ चली गई वो, किसी को बता के नहीं गई। तो वो कहते हैं चिंता मत करो, हरकुबाई उनके साथ में है। फिर सूबेदार जी कहते हैं चलो तुम आ ही गए हो तो ये बताओ, तुमने जो दरबार में व्यवहार किया वो क्या सही था? तुको जी और गंगूबा ताते को कितना बुरा लगा होगा। तुमने कहा कि उनकी बजाय तुम्हें ज़्यादा विश्वास है गुन्नू जी पर, ऐसा कैसे संभव है? चलो है तो है, मगर क्या ये कहना सही था? वो बरसों से हमारे साथ में है और गंगूबा तात्या ने इतनी ईमानदारी से अपना जीवन हमारे साथ लगा दिया है, तो क्या सही था? और तुको जी वो तो बचपन से छोटे से थे तब से कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और तुम्हारे तो परम मित्र हुआ करते थे, बड़े भाई हैं तुम्हारे वो। और तुम्हें अब गुन्नू जी, आखिर ऐसी क्या बात है? तुम तुको जी से इतने दूर अब क्यों हो रहे हो? पहले तो बहुत बनती थी। वो बताना शुरू करते हैं तभी आ जाती है देवी अहिल्या, और देवी अहिल्या को देखते ही युवराज खुद पढ़ते हैं, कहते हैं अहिल्या तुम कहाँ थी? तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ थी तुम इतनी देर से? वो कहती है मैं ठीक हूँ। फिर वो कहती है बाबा साहेब एक उलझन में फंस गई थी। युवराज कहते हैं क्या हुआ? किसी ने तुम्हें तो कुछ बताओ। बहुत हड़बड़ाए हुए होते हैं युवराज और इतने परेशान होते हैं, और मल्हार अफसर जी खुश हो रहे होते हैं देख करके अपने पुत्र का, अपनी पुत्र वधू के प्रति इतना प्रेम। और फिर वो कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ सूबेदार जी, बस मुझे एक महिला मिली थी और उसका मामला जो है, मतलब वो समस्या है उसकी एक, मैं दरबार में लाना चाहती हूँ। तभी आ जाती हैं गौतम भाई साहब वहाँ पर, बताना शुरू ही करती हैं वो कि समस्या क्या है, क्या बताया उस महिला ने। वो कहती हैं कि अभी तुम कोई बात नहीं करोगी, कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। युवराज भी कहते हैं देखो मैं कह रहा हूँ इसको आराम करो। सूबेदार जी कहते हैं अहिल्या अब कल बात करेंगे इस बारे में, दरबार में ही बात करेंगे, ठीक है अब तुम जाओ। सूबेदार जी कहते हैं देखो बहुत सौभाग्यशाली हो, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे मौके, तुम्हारी सासू भाई तुम्हारी सेवा करना चाहती है, करवाओ इससे खूब सेवा करवाओ। फिर सासू भाई अपनी पुत्र वधू को लेकर के चल देती है और देवी अहिल्या मन ही मन कर रही होती है अब तो दरबार में बात करनी होगी, चलो मैं रात को ही बात करती हूँ सूबेदार जी से, बात तो पहले ही करनी पड़ेगी। और अब बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा होता है महाराज जो आया है नया नया जयसिंह, और महल में अब जाता है किस तरफ? युवराज के कक्ष की तरफ, क्योंकि उसके हाथ में होता है एक विष, और विष लगाना चाहता है वो मृदंग पर, ताकि युवराज की जैसी थाप उंगलियां उस पर पड़े मृदंग पर, उस जहर पर, तो तुरंत युवराज खंडेराव के प्राण पंखेरु उड़ जाएं और उसका जो मंसूबा है वो कामयाब हो जाए। मगर तभी आ जाती है वहाँ पर हरकुबाई, कहती हैं महाराज जी आप यहाँ किस लिए? तब वो हड़बड़ा जाता है, फिर कहते हैं कि हाँ मैं तो यहाँ युवराज को बुलाने आया था खाने के लिए। वो कहती हैं हमारे आंगन में घंटी है वो बजा दीजिए, सब उससे आ जाएंगे, और आप चिंता मत कीजिए, आप रसोई में जाइए, सब लोग अभी खाने का वक्त हो गया तो आ ही रहे हैं। अब वो कहता है जयसिंह के हो बच गया खंडेराव, कितनी बार बचेगा? आज तो तुम्हारा काम तमाम मैं करके रहूँगा। अब रात हो चुकी होती है, सब खाना खा के सो चुके होते हैं और अंधेरा हो रहा होता है महल में, मगर नींद नहीं आ रही होती है किसको? जयसिंह को। महाराज जी उठते हैं और हाथ में छुरी लेकर के चल पड़ते हैं। रास्ते में सैनिक मिलता है, कहते हैं तुम तो नए महाराज हो ना, कहाँ जा रहे हो? युवराज के कक्ष की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा काम तो रसोई में ना, फिर वहाँ कहाँ? तभी वो खंजर निकालता है और सैनिक का काम तमाम कर देता है, छिपा करके कोठरी में आगे बढ़ जाता है और फिर पहुंच जाता है जहां युवराज सो रहे होते हैं, हाथ में खंजर होता है। पीछे से आ जाती है देवी अहिल्या। देवी अहिल्या आई है वो बात करने के लिए जो उनके मन में खटक रही है कि कैसे भी करके उस महिला को न्याय दिलवाना है। और जैसे ही पहुँचते युवराज के कक्ष में तो क्या देखती है कि वहाँ पर कौन है? बस वो चिल्लाती हैं आप यहाँ ये क्या कर रहे हैं? अब ये यहाँ पर क्या, कौन क्या कर रहा है, ये कल दिखाएंगे।